एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये बताइए आप सब कैसे हो। और मेरी ये वीडियो कल सुबह आप सबको मिल पाएगी। कल है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हर सुहागन का अखंड सुहाग बना रहे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और आज का व्लॉग रात के टाइम से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो हम सब पानीपत चले गए थे और सुबह जल्दी जल्दी में मैंने दाल चावल ही बनाए थे। तो रात के टाइम अब मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि एक टाइम सुबह दाल खाई तो फिर रात के टाइम दाल बनाने का मन नहीं किया। रेसिपी मैंने आज आप सबके साथ शेयर नहीं की है, नेक्स्ट टाइम आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, दूध को भी बॉयल करके रख दिया है। अब सब्ज़ी में थोड़ी सी कमी है, 4 से 5 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, फिर रोटी बनाऊंगी। और रिया आई थी अभी शाम के टाइम पे, तो जो येलो कलर की मैंने ऐना के लिए जैकेट बनाई थी वो मैंने रिया को पहनाई। तो रिया को बहुत ही सुंदर लगी पहनाने के बाद, और उसकी मैंने वीडियो क्लिप तैयार की है, आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जैकेट पहनाने के बाद रिया कैसी लगी, जैकेट की लुक कैसे आई। मैंने उसको कैप भी पहनाई थी, तो पूरे सेट में वो कैसी लग रही थी आप सब देख लीजिए। तो सब्ज़ी मेरी बनने वाली है और अभी रोटी बनाऊंगी। और जब किचन के काम से फ्री हो जाऊंगी तब आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। तो चलिए अभी सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ और फिर रोटी बना लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने रिया बेबी को येलो कलर की जैकेट और ये कैप पहना दी है। और आप देख सकते हैं कि इस कैप और जैकेट में हमारी रिया बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और रिया भी जैकेट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, क्योंकि इसको भी पता है कि आज मैंने कुछ नया पहना है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और ये जुराबें मैंने नहीं पहनाई हैं, क्योंकि जुराब का साइज़ मैंने 8 महीने तक के बच्चे का बनाया है और हमारी रिया 1.5 साल की हो गई है। क्योंकि ऐना अभी छोटी है तो मैंने जुराब इसलिए छोटे साइज़ की बनाई हैं कि इस सर्दी में उसको फिट आ जाएंगी। और जुराब तो ये है कि जल्दी बन जाती हैं, तो नेक्स्ट सर्दी में मैं दोबारा से बना दूँगी थोड़े बड़े साइज़ की, इसलिए जुराब मैंने छोटी बनाई हैं। और कैप का और इस जैकेट का जो साइज़ है ये 2 साल तक के बच्चे का है, तो 2 साल तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि रिया इसमें बहुत सुंदर लग रही है, डांस भी कर रही है। और अभी इतनी ठंड नहीं हुई है, जैसे कि कैप पहना दी तो इसको थोड़ी सी देर में गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि ये जो ऊन है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, 3 प्लाई वाली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा गर्म भी है। जब ज़्यादा ठंड आती है तभी इसके बने हुए स्वेटर हम पहन पाते हैं, जब कम ठंड होती है तो जल्दी इसमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो रिया को भी थोड़ी देर में गर्मी लगने लग गई थी, तो इसने फिर कैप उतार दी थी और जैकेट को भी खींच रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, इसको निकाल दो। तो फिर बाद में हमने इसकी जैकेट निकाल दी थी। तो फ्रेंड्स, से आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सबको ये जैकेट कैसी लगी। और अगर आप सबको ए साइज़ की जैकेट बनानी हो तो कल आपको इसकी वीडियो नीटिंग लेसन चैनल पर मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने रिया बेबी को जैकेट पहनाई, तो रिया सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगी और रिया भी जैकेट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुई। और आप सबको जैकेट कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ये जैकेट बनाना चाहती हैं तो इसकी वीडियो नीटिंग लेसन चैनल पर मैं कल अपलोड करूँगी, वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकती हैं। और जैसे मैंने तो ये 2 साल तक के लिए बनाई है, आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो सिर्फ फंदे ज़्यादा लेने हैं, बाकी की मेजरमेंट सेम होगी और सेम तरीके से ये जैकेट बनेगी, तो आप इसे बड़ी भी बना सकती हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि क्या आप करवा चौथ का व्रत रखती हो या नहीं रखती हो, आप ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, 23वां साल चल रहा है, आज तक मैंने ये व्रत नहीं किया है। और सच बताऊं तो हम जाटों में पहले तो इस व्रत के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि करवा चौथ का व्रत होता क्या है, कैसे किया जाता है।
और आजकल तो एक दूसरे को देख देख के इस व्रत का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और हर साल और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब मैं छोटी थी, एक बार जब मैंने अपनी माँ से पूछा था, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत था और मैं अपनी माँ के साथ खेत में जा रही थी, तो जो गांव में बनिए और पंडित होते हैं उनकी मैसेज थी, जिन्होंने उस दिन लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब लाल लाल उन्होंने पहना हुआ था। तो उनको देख के मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि एक तो मैं छोटी थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ आज क्या है जो ये हमारी जो चाची ताई हैं, इन्होंने लाल रंग की साड़ी, चूड़ी सब लाल लाल पहना हुआ है और तुमने तो नहीं पहना है कुछ भी इस तरह का, आज क्या है। तब मेरी माँ ने बताया कि बेटी आज करवा चौथ का व्रत है और ज़्यादा तो मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये व्रत हमारा नहीं होता है, ये ब्राह्मण बनियों का व्रत होता है। तो मैंने कहा कि माँ ऐसा क्यों, व्रत तो व्रत होता है, कोई भी कर सकता है। तब मेरी माँ ने बताया कि बेटा ये जो व्रत होता है ये बहुत कठिन होता है, इसमें मतलब बिल्कुल खाली पेट रहना पड़ता है, चाय पानी कुछ नहीं लेना पड़ता है, अन्न जल ग्रहण नहीं करना पड़ता है, और हम जाटों का जो काम है वो खेतों का काम होता है, तो हम इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। सुबह जाना पड़ता है खेत में और रात को वापस आते हैं, तो इतने घंटे तक खाली पेट खेत में काम नहीं हो सकता है, तो इस वजह से इसे हम नहीं करते हैं। ये करते हैं क्योंकि इनकी जो मैसेज होती हैं वो खेतों में नहीं जाती हैं। तो मैं उस टाइम पे चुप हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल में भी कोई व्रत नहीं करता था, आसपास पड़ोस में भी कोई व्रत नहीं करता था, मैंने किसी को नहीं देखा कि ये व्रत कोई करता है। और फिर जब मैं पानीपत आई, पानीपत आने के बाद मुझे इस व्रत के बारे में पता चला कि करवा चौथ का व्रत होता है और इसे लेडीजें करती हैं। वो भी मेरी दुकान करने के बाद, जब मैंने दुकान की तो करवा चौथ पे इतनी सेल होती थी हद से ज़्यादा। पूरे साल की जो इनकम है वो मेरी करवा चौथ पर होती थी। अगर पूरा साल कुछ भी नहीं बिका तो करवा चौथ पे पूरी इनकम होती थी, जितनी कमी होती थी वो सब वहाँ पर पूरी हो जाती थी, इतनी आमदनी होती थी करवा चौथ पर। क्योंकि क्या है कि एक दूसरे को देख देख के इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेडीज़ों की जो शॉपिंग है वो भी एक दूसरे को देख कर ही होती है। और दुकान करने के बाद तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक व्रत नहीं है, ये तो एक फैशन बन गया है। क्योंकि जब मैं दुकान पे बैठती थी तो मैं देखती थी कि अगर एक घर में भी दो लेडीज़ें हैं और एक ने अपना जो श्रृंगार का सामान है वो अगर थोड़ा सा सस्ता भी ले लिया होता था, और या उसकी देवरानी या जेठानी मेरी ही दुकान से सामान थोड़ा सा महंगा लेके चली गई, तो घंटे बाद ही वो उसको वापस आ जाती थी चेंज करवाने के लिए कि नहीं वो ऐसा लेके गई है तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी ये सब देख के कि ये तो व्रत है, और व्रत में क्या महंगा क्या सस्ता, श्रृंगार ही तो करना है, भगवान की पूजा ही तो करनी है, उस परमात्मा को ही तो याद करना है। और परमात्मा को हमने महंगा कपड़ा पहना है या सस्ता पहना है, महंगे सामान से श्रृंगार किया है या सस्ते से किया है, परमात्मा को तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। परमात्मा को तो हमारे स्वच्छ मन, हमारी शुद्ध आत्मा, इससे लेना देना है कि हमारा मन कैसा है, हमारी आत्मा कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं। और हम परमात्मा के ध्यान में बैठे तो हमारा ध्यान परमात्मा में लगा या नहीं लगा, यही तो इस व्रत का नियम है। लेकिन ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है। ये व्रत माता पार्वती का है, जो कि कात्यायनी देवी के रूप में इसकी पूजा होती है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को ये व्रत किया जाता है, और अपने अखंड सुहाग के लिए, रक्षा के लिए, अपना सुहाग भाग बनाए रखने के लिए औरतें ये व्रत करती हैं। और माता भी तभी खुश होती है जब उसके ध्यान में हम बैठेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, और उसमें हमारा जो पूर्णतः हमारा मन है वो उसमें लगेगा। और उस टाइम पे माता पार्वती हमारा श्रृंगार नहीं देखेगी, हमारे मन को देखेगी कि वो उसको समर्पित हुआ या नहीं हुआ। और आजकल तो इस व्रत का सिर्फ एक फैशन बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो सच है मैं वही बोल रही हूँ कि हमारा जो समाज है ये सच्चाई से कोसों दूर भाग रहा है। सच क्या है, ये व्रत कैसे किया जाता है, इसके नियम कैसे हैं, इसको क्यों करना चाहिए, ये सब कोई नहीं जानता है। किस तरीके से करना चाहिए ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ इंटरनेट पे देख लेते हैं
या अड़ोसी पड़ोसी को देख लेते हैं, रिश्तेदारों को देख लेते हैं कि उसने ऐसे किया था तो मुझे भी ऐसे ही करना है। तो ये तो एक तरह से रीस हो गई है कि उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। लेकिन सही मायने में ये व्रत एक तपस्या होती है। इस दिन तपस्या करनी होती है एक सुहागन को अपने सुहाग की रक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, ओढ़ना, पहनना, श्रृंगार जो भी हम लेते हैं अपने इस शरीर की सुंदरता के लिए लेते हैं, अपने शौक़ पूरे करने के लिए लेते हैं, ना कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये साजो श्रृंगार खरीदते हैं। अगर व्रत करना है तो सच्चे मन से कीजिए। अगर हम पुराना सूट पहन के भी माता की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो भी स्वीकार हो जाएगी। और मैंने तो ये व्रत कभी भी नहीं किया है। हाँ, इतना है कि आज ये करवा चौथ का व्रत है तो मैं पूरा दिन उस परम पिता परमात्मा को याद करूँगी, उसका शुक्रिया अदा करूँगी, अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगी। इतना ज़रूर करूँगी, लेकिन भूखे नहीं मरूँगी, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। भजन भी तभी होता है जब पेट भरा होता है। अगर पेट खाली होता है तो पूरा ध्यान पेट में लगा रहता है कि मुझे खाना था, पीना था, भूख लगी है, प्यास लगी है। तो परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। उसे भूखे रहने से या पेट भरे रहने से कोई मतलब नहीं है, उसे हमारी मन और आत्मा से मतलब है, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। ईश्वर से प्रेम कीजिए, सब काम परमात्मा अपने आप ही कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी बात आप सब के दिल को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।